गुलाबों और हंसी से खिली हुई ये तस्वीर क्या कहती है? बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इतनी मोहब्बत, झंडों से फूलों तक की पूरी कहानी मेरे साथ देखिए आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में। यह तस्वीर बेहद खूबसूरत है। कई बार राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छी तस्वीरें सामने आती हैं और फिर उस तस्वीर को जिसने भी अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया, उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वहां से भी पता चलता है कि लोग कई बार अच्छी खूबसूरत तस्वीरों को खूबसूरत तरीके से लेती हैं। ये तस्वीर क्या कहती है ये आप भी कमेंट करके बताइए। मगर इस तस्वीर के पीछे इसकी शुरुआत जरा गर्माहट और नाराजगी से हुई थी और आखिर में जब ये तस्वीर हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, जो उन्होंने बाद में किया भी। और जम्मू वेस्ट से विधायक अरविंद गुप्ता जिस तरह से गुलाब के फूलों को मुख्यमंत्री से दूर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी ठहाका लगाकर हंस रहे हैं, उसके पीछे की कहानी शुरू हुई थी दरअसल इस इवेंट के कुछ देर पहले से। तभी वंडरलैंड, जिसकी इनॉग्रेशन करने आना था मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी और मुख्यमंत्री के एडवाइजर नासिर असलम वानी को। मगर उससे पहले ही बीजेपी के जम्मू शहर के तीनों विधायक, जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता, जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी और बाहू से विक्रम रंधावा पहुंच चुके थे। मगर जैसे ही बीजेपी के विधायक वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि इवेंट के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ फ्लैग लगे हुए हैं, यानी कि झंडे। अब सरकारी इवेंट है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, मगर जो सरकारी इवेंट होता है वहां पर जिसने चीफ गेस्ट के तौर पे आना हो और जो वहां का विधायक हो या सांसद हो, अधिकारी हो, वो उन सबको आना होता है और वहां पर कोई भी पार्टी का बखान नहीं होता, क्योंकि ये सरकार का काम गिनाना होता है। इसमें मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले जब विधायक पहुंचे और उन्होंने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे लगे हैं तो उन्होंने आपत्ति जताई। मगर उन्होंने आपत्ति जताते हुए ये कहा अधिकारियों को कि आप ये झंडे मत उतारिए, अब हम भी अपने झंडे लगाएंगे। उतनी देर में बीजेपी के भी कुछ झंडे वहां लग गए। अब जब बीजेपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे साथ साथ लगे हैं तो ऐसा भी लगता है कि क्या ये सरकार और ऑपोजिशन के फ्लैग हैं या फिर गठबंधन पार्टी के फ्लैग हैं। चलिए, गठबंधन तो अभी नहीं है, सरकार और विपक्ष है। मगर उसके बाद जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो मुख्यमंत्री कुछ अच्छे मूड में थे। वैसे उमर अब्दुल्ला नॉर्मली इतने ठहाके लगा के हंसते नहीं हैं जितने इन तस्वीरों में सामने आ रहा है। और जैसे वो वहां पहुंचे, वो विधायकों से भी मिले, उसके साथ उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी थे। वो अंदर गए थे, कुछ गुलाब के फूल जो मुख्यमंत्री को देने थे वो पकड़ रखे थे वहां के विधायक अरविंद गुप्ता ने, क्योंकि उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये तभी वंडरलैंड बना है और उन्होंने इससे पहले निरीक्षण भी इसका एक हफ्ता पहले किया था। उतनी देर में जब मुख्यमंत्री से शायद वो गुलाब दूर कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा हो कि स्टेटहुड तो हमारे ही पास है, आपसे अभी दूर है, ऐसा कह रहे हो। खैर, ऐसा ना उन्होंने कहा, ना ऐसी कोई खबर है, मगर ऐसा इस तस्वीर से लगता है। और मुख्यमंत्री भी ठहाका लगाकर हंसे और बाकी विधायक भी तालियां बजाते नजर आए। उसके बाद करीबन 1-1.5 घंटा मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में रहे, स्पीच भी दी, उन्होंने अपनी सरकार के काम को भी गिनाया और जो विधायक थे उन्होंने भी मुख्यमंत्री के साथ पूरा समय वहीं पर बिताया। नीचे जो कमेंट आ रहे हैं उनकी भी बात करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर पक्ष और विपक्ष मिलकर जनता के लिए काम करें, जम्मू कश्मीर के लिए काम करें, तो कितना अच्छा जम्मू कश्मीर बनेगा। और यही दरअसल नया जम्मू कश्मीर है। कुछ लोग ये लिखते हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये दोस्ती दरअसल बहुत बेहतर लग रही है। कुछ लोग इस पे कटाक्ष भी कर रहे हैं कि अंदर से तो सब नेता एक जैसे होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए पक्ष और विपक्ष होता है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस दोनों पार्टियों का अगर गठबंधन हो जाए तो सरकार बेहतर चलेगी। खैर, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, एक पार्टी के पास मेजॉरिटी में सरकार है, दूसरी पार्टी नेशनल पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार है। मगर ये तस्वीर देखकर आपको क्या लगता है, ये आप भी कमेंट करके बताइए। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ ये बयान करती है कि उस समय सिचुएशनल मौके पर दोनों ठहाका लगा के हंस रहे हैं और ऐसा लगता है कि पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं। कई बार ऐसे लाइटर मोमेंट्स पॉलिटिक्स में रहते हैं और तकरीबन ऐसा होता है कि पक्ष और विपक्ष आपस में मिलते भी रहते हैं।
हालांकि अभी तो बहुत ज्यादा कड़वाहट आ चुकी है राजनीति में। एक समय हुआ करता था जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री या लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ मिनिस्टर तकरीबन मिला करते थे। विपक्षी विधायक भी अपने काम करवाने के लिए, जनता के काम करवाने के लिए बहुत बार मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से मिला करते थे। एक वैसा दौर अगर आए तो बहुत अच्छा हो, और कम से कम जो सही राजनीति है, जिसे हेल्दी पॉलिटिक्स कहा जाता है, वो हो। उसमें फिर हेल्दी क्रिटिसिज्म की भी जगह होती है, मगर वो क्रिटिसिज्म पर्सनल या फिर केवल दिखाने के लिए नहीं होता। जहां सरकार की गलतियां हो वहीं गिनानी चाहिए। तो ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है, और ये तस्वीर क्या कहती है ये आप भी कमेंट करके बताइए।